प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो ज्वलंत मुद्दा है पैसा, यानी पैसा देश का कहाँ जा रहा है। एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर सवाल है। आप देखिए, ये सरकार करीब करीब 11 साल हो गए हैं इसको सत्ता में। 2014 में ये सरकार आई थी, करीब 11 साल हो गए हैं। और कहाँ से आप देखिए, हर एक चीज़ को मैं जितना दो चार चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ और आपको गंभीरता से इस पर विचार करना है। ये सरकार जब आई थी तो इनके आने के बाद कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई थी, मगर इन्होंने उसका बेनिफिट आगे जनता को नहीं दिया, मतलब कंज्यूमर्स को उसका फ़ायदा नहीं दिया। यानी जो तेल के रेट हमारे देश में चल रहे थे डीजल पेट्रोल के, उनको कम नहीं किया गया। तो इसका मतलब वो बचत हुई है, वो पैसा सरकार के पास गया है। आपने इससे पहले जब भी कोई कीमतें अगर घटती थी तो तेल की कीमतें, हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की जाती थी, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती थी तो यहाँ बढ़ा दिया जाता था। मतलब उसके मुताबिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो बिहेव कर रहा है उसी मुताबिक यहाँ भी होता था। लेकिन वहाँ से कीमतें कम हुई हैं इनके आने के बाद, मगर कीमतें कम होने का जो बेनिफिट था, जो फायदा था, वो जनता को पास ऑन नहीं किया गया। तो इसका मतलब वो पैसा सरकार के पास गया है, बहुत बड़ी कमाई हुई है। और आपको ध्यान होगा, धीरे धीरे डीजल पेट्रोल सेंचुरी पार कर गए, दोनों की कीमतें सेंचुरी पार कर गई, सरकार ने कोई परवाह नहीं की है। अच्छा, दूसरा, कर्जा जिस वक्त ये सरकार आई थी, तकरीबन उस वक्त देश को आज़ाद होकर के 66 साल के करीब हो गए थे, और उस वक्त तक की सभी सरकारों का जो विदेशी कर्जा देश के ऊपर था वो करीब 55 लाख करोड़ था। इस सरकार ने केवल 11 साल में उसको 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुना, यानी 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है केवल 11 साल में। 66 साल में 55 लाख था सभी सरकारों का मिला करके, और अकेली सरकार ने उसको 4 गुना कर दिया केवल 11 साल में। कहाँ गया वो पैसा? अगर अंतर्राष्ट्रीय कर्जा, मतलब विदेशी कर्जा भारत पर इतना बढ़ा है तो कहीं काम तो आया होगा, कहीं तो लगा होगा वो पैसा, कहीं दिख तो नहीं रहा है। जमीनी हकीकत तो कहीं नजर नहीं आ रही है कि वो कर्ज का पैसा हमारा इस जगह पर लगा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई आपने ऐसा कुछ बना दिया हो साधन कि उनकी कमाई हो जाएगी, 2 वक्त की रोटी का जो इंतजाम उनका ठीक ठाक हो जाएगा, उन्हें इधर उधर की धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, ऐसा कोई साधन नजर नहीं आ रहा। कोई आपने बनाया है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बल्कि उन 66 सालों में जो संसाधन देश में बनाए गए थे, किसी भी सरकार द्वारा जो बनाए गए थे, उनको आपने बेच दिया। करीब करीब सभी को आप बेच चुके हैं, करीब करीब प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने। आप वो पैसा कहाँ गया? खूब दबा के पैसा आया है, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने कोई चीज बनाई है। आपको बनाने का तो तरीका ही नहीं मालूम, मतलब आप बनाना तो चाहते ही नहीं है। जब आपने आते ही बेचना शुरू किया है तो बनाने का तो आपसे कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकता है। आप केवल बेचने के लिए आए थे, बनाने के लिए नहीं आए। तो वो पैसा कहाँ गया? इतना सारा प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आया है वो गया किधर? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए जीएसटी की कलेक्शन, जीएसटी से इतनी ज्यादा कलेक्शन हुई है, वो बढ़ती जा रही है, हर बार बढ़ती जा रही है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? इतना भारी मात्रा में, जैसे कोई पहले 90 लाख करोड़ था, उससे 1 लाख हुआ, 1.25 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, उससे इतना जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? ये देश की जनता का पैसा है, 140-42 करोड़ लोगों का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं है, मुट्ठी भर लोगों का पैसा नहीं है। तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो पैसा कहाँ गया है? वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, और कहाँ खर्च किया गया वो जनता को मालूम होना चाहिए। भाई अपने अपने परिवार में सबको मालूम है, परिवार के मुखिया सबके साथ साझा करते हैं कि हमारा इस बार में इतने की हमारी फसल बिकी है, इतने की हमारी फला चीज़ बिकी है, वहाँ से इतना पैसा आया है, और ये चीज़ हमने परिवार के लिए खरीदी है, ये संसाधन बनाया है, हमने कोई गाड़ी खरीदी है, या कोई शादी में, ब्याह में कोई पैसा खर्च, जो भी है, हम परिवार में आमदनी और खर्चे का हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्यों नहीं देश को बताया जा रहा है? क्यों देश को अंधेरे में रखा जा रहा है? कर्जा इतना बढ़ गया है, संसाधन आपने सारे बेच दिए हैं, और
डीजल पेट्रोल की कीमतें कभी कम नहीं की गई हैं, बढ़ती जा रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद जनता को पैसा आपने बेनिफिट के तौर पर पास ऑन नहीं किया है, तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कहाँ गया पैसा, उसके कुछ एक स्रोत हमें नजर आ रहे हैं। कुछ स्रोत आपको मालूम है, ये सरकार कोई काम करने नहीं आई है, काम करने की इनकी मंशा है ही नहीं। इनको काम आता नहीं है या क्या कारण है, या करना चाहते नहीं है, वो आपने देख लिया होगा 11 साल में। काम करने नहीं आए हैं ये केवल सत्ता का सुख भोगने आए हैं। ये सत्ता में आसीन रहें, बस उसके लिए आए हैं। और आसीन रहने के लिए चुनाव जीतने होते हैं। तो इनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल चुनाव जीतने पर होता है। जैसे एक चुनाव जीत लिया, चाहे वो साजिश से जीता, धांधली से जीता, कैसे भी जीता, उसके बाद अगले दिन से ही वो ये नहीं कोशिश करेंगे कि हमने चुनाव जीत लिया, अब कल से हम जनता के लिए कुछ अच्छा काम करें। नहीं, अगले दिन से ही अगली साजिश के लिए तैयारी कर देते हैं कि अगले 5 साल बाद जो चुनाव है उसको कैसे कैसे जीतना है। उसकी पूरी रणनीति उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो इनका मकसद केवल सत्ता में रहने का है, उसके लिए चुनाव जीतने हैं। तो चुनाव पर भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है। ये खर्चा हमको दिखाई दे रहा है, ये जनता के सामने है, पूरे देश के सामने है। इसके अलावा और पैसा कहां जा रहा है जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है। यानी आज किसी एक दल की सरकार किसी राज्य में चल रही है तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इनको सबको तोड़ के अपनी सत्ता बनानी है, क्योंकि इनको मतलब एक बहुत अपने अंदर पता नहीं क्या है, कौन सी सोच बताऊं मैं आपको, कि इनको यह है कि और कोई होना ही नहीं चाहिए, सत्ता केवल हमारी हो और हमारी हो और हमारी हो, बस। उसके लिए दूसरे दल को या तो कुछ देर के लिए अपने साथ मिलाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है। ये एक नंबर सब दलों के साथ धोखा किया, इन्होंने हमेशा धोखा किया है। ईमानदार नहीं है इनकी सरकार, ये धोखा किया है। किसी दल को अपने साथ मिला लेंगे, साथ भी नहीं मिलाएंगे तो वैसे ही उस दल के कुछ लोगों को बहका लेंगे और उस दल को तोड़ देंगे, और उन तोड़े हुए विधायकों को अपने साथ मिला करके सरकार अपनी बना लेते हैं। तो इसके ऊपर भी पैसा खर्च होता है। ये भी क्योंकि विधायक खरीद रहे हैं या सांसद खरीद रहे हैं तो पैसा तो देना है। तो ये पैसा तो दिखाई दे रहा है, ये पैसा दिख रहा है कि जो आमदनी आई है उसमें से ये खर्चा हुआ है विधायकों की खरीद। क्योंकि विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में इनसे बड़ा कोई व्यापारी आज तक हुआ नहीं है। किसी भी सरकार में, किसी भी राजनीतिक दल में इतनी बड़ी खरीद फरोख्त पहले कभी नहीं हुई है। इसके अलावा जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आप देख लीजिए, रफाल को जो हमने जहाज खरीदा है, वो पहले की सरकार में जहां करीब 500 करोड़ के करीब का रेट था, वो 1600 करोड़ के करीब इन्होंने जो खरीदा उसकी पेमेंट की है। वो पैसा कहाँ गया? जब इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं ये सिक्योरिटी का मामला, सुरक्षा का मामला है, इसको नहीं बताया जा सकता। क्या सुरक्षा भाई? मेरा जहाज है, मुझे मालूम होना चाहिए कितने का है। सुरक्षा क्या है इसमें? मेरे जहाज की कीमत पहले 500 करोड़ थी, आज 1600 हो गई है, मुझे हक है जानने का, लेकिन ये नहीं बताएंगे, सुरक्षा का हवाला देंगे ताकि इनके ऊपर कोई सवाल ना करे, बल्कि जो सवाल करता है उसके खिलाफ ये उसका इलाज करने की कोशिश पूरी उसी दिन से कर देते हैं। उसके ऊपर छापे पड़ेंगे ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, क्योंकि ये सरकार खिलाफत या मुखालफत बर्दाश्त कर नहीं सकती है। कोई इनकी नीतियों का विरोध करे, कितनी भी गलत हो नीति, अगर किसी ने विरोध किया तो उसका इलाज तय है, उसका इलाज निश्चित है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आखिर ये देश का पैसा जा कहां रहा है? चारों तरफ से आता तो दिख रहा है, लेकिन पैसा जा कहां रहा है? वो गलत जगह जाता तो दिख रहा है, मगर किसी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए आपने खर्च किया हो वो बताइए। आप देखिए, आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम में उस वक्त तक सीनियर सिटीजन्स को, यानी वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे से रियायत दी जाती थी। रेलवे के किराए में महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% सुविधा थी। कोविड के टाइम इन्होंने वो सुविधा विड्रॉ कर ली। आज तक वो दोबारा उसको लागू नहीं किया गया, दोबारा नहीं दी गई वो सुविधा। क्यों? पैसा खराब हो जाएगा इनका, क्योंकि इन्होंने जो, अब देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं कि ये गलत करे, अगर गलत नहीं करे तो सही जगह पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? सीनियर सिटीजन कोई बनता है वो ऐसे नहीं बन जाता है हवा में, वो अपना सब कुछ देश को दे चुका होता है। जिस दिन वो सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक बनता है तब तक वो देश को अपना सब कुछ दे चुका होता है। तो उसको देश की तरफ से ये जो सुविधा दी जा रही थी, किसी ने तो सोच के शुरू किया होगा, उस सुविधा को भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इनको आप देखिए, इनको सीनियर सिटीजन से, वरिष्ठ नागरिकों से भी इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और दुनिया की आवाज उठी है लेकिन आज तक उसको वापस नहीं दिया गया है। ये आप देख लीजिए इनका जो तरीका है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। वो उस टाइम कोविड के टाइम में
जो वैक्सीन वगैरह आई हैं उन पर भी बहुत सारे घोटालों की खबर आई है, लेकिन वर्तमान सरकार में कोई एक्शन होता नहीं है। एक्शन अगर कोई लेने की कोशिश करे तो उसी के ऊपर ये एक्शन लेते हैं। तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? कहीं आपने पढ़ाई के लिए देख लीजिए, आपने अगर पढ़ाई पर कोई खर्चा किया है आप बताइए, चिकित्सा पर कोई किया है बताइए। युवा हमारे परेशान हैं, नौकरियां उनको है नहीं, पढ़ाई कम पहले से खराब हो गई है, और पढ़ाई कर भी ली तो उनको नौकरियां नहीं है, जगह जगह हड़तालें हो रही है, जगह जगह युवा उनकी बर्बादी की जा रही है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आप देख लीजिए बिहार में कितने चांस हो रही है पेपर लीक के, तो युवाओं का भविष्य बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। तो आखिर ये पैसा देश का कहाँ जा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है, ये देश की जनता को पूछना होगा सरकार से। ये पैसा सरकार का नहीं है, पैसा हम सब का है। तो हमें मालूम होना चाहिए हमारी आमदनी क्या है और हमारा खर्चा क्या है, और आज बैलेंस हमारे पास क्या बचा है। ये तो हर कोई करता है, व्यापारी भी करता है कि इस साल के दौरान जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष जो होता है, उसका पूरा लेखा जोखा सब बनाते हैं, हर कंपनी वाले बनाते हैं, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी सब बनाते हैं कि इस साल के दौरान हमारी ये आमदनी आई है, ये हमारे खर्चे हुए हैं, इतना हमारा मुनाफा हुआ है, इतना हमारा घाटा हुआ है, जो भी है लेखा जोखा सब बनाते हैं। तो केंद्र सरकार ये क्यों नहीं बता रही है? प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं बता रहे? देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पैसा इतनी भारी इनकम आ रही है और वो जा कहाँ रहा है, इसका कोई पता नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गौरवान्वित पद होता है, जिम्मेदारी का पद होता है, तो मेहरबानी करके उस जिम्मेवारी को निभाइए, उस गरिमा को निभाइए, उस गरिमा को खराब मत करिए, उसको निभाइए और देश को बताइए कि हमारा इतना इतना पैसा वहां से आया है और इसका इस जगह पर हमने खर्च किया है और ये हमारे पास बैलेंस है। मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय देश की जनता की भावनाओं की कदर करेंगे और इसका खुलासा देश के सामने करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।